बोर्ड एग्जाम के रिवीजन सीरीज में बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि किसी बार मैग्नेट के ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर या इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डेरिवेशन को करवा दिया जाए। तो आइए हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, जिस बार मैग्नेट की टोटल लेंथ 12 है। मतलब मिडिल पॉइंट से लेकर नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस एल और साउथ पोल तक का भी डिस्टेंस एल है। इसके ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट। इससे अगर डी डिस्टेंस ऊपर कोई पॉइंट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डेरिवेशन को करने से पहले दो चीज समझना पड़ेगा। पहली चीज तो ये कि यहां पर जो नॉर्थ पोल होगा, इस नॉर्थ पोल एक आप अगर चार्ज से एनालॉगस होकर समझें तो पॉजिटिव पोल की तरह बिहेव करता है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो आती है बाहर की ओर, मतलब इस पोल से आउटवर्ड। और अगर हम लोग बात करें साउथ पोल के द्वारा इंड्यूस किए गए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो ये पोल के तरफ यानी निगेटिव पोल की तरफ आता है। इसका इंटेंसिटी पोल के तरफ बनता है। मतलब अगर हम बात करें इसके पोल की इंटेंसिटी की, तो ये जो बनेगा ये पोल के टुवार्ड्स बनेगा और नॉर्थ पोल का बाहर की ओर बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी मैग्नेटिक पोल का जो होता है, अगर m कोई मैग्नेटिक पोल है, इससे r डिस्टेंस आगे तो इसकी पोल के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, ये होता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल स्ट्रेंथ अपॉन आर स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब उस मैग्नेटिक पोल से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो हमारे पास बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल है, इनके कारण यहाँ पे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो पहले हम लोग नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, ये पॉइंट पी पर, ये पॉइंट हमारे पास पी पॉइंट है। फिर साउथ पोल की निकाल लेंगे और उनका वेक्टर एडिशन कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि मैग्नेट का टोटल लेंथ 12 था, तो ये लेंथ एल है और हम सेंटर से या मिड पॉइंट से डी डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये रूट के अंदर में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा। या आर, अगर इसको लेंथ को आपने एल माना है तो आर की जगह पे एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। अब समझिए इस चीज को, ये जो आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये डिस्टेंस आर होता तो आर लेते, एल है तो एल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये जो डिस्टेंस आर आ गया हमारे पास साउथ पोल से लेके इस पॉइंट तक का, ऐसे ही नॉर्थ पोल से लेके इस पॉइंट तक का निकालेंगे, तो ये एल और ये डी, तो ये भी वापस से क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर बात ये रखना है कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के द्वारा क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है, तो दोनों के ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। किसी भी मैग्नेटिक पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पोल्स, ये जो आएगा यहां पर, हम लोग अगर इसकी बात करें, पोल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, तो ये हमारे पास चाहे आप नॉर्थ पोल की ले लीजिए चाहे साउथ पोल की ले लीजिए, मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएगा, डायरेक्शन अलग अलग आएगा। पॉजिटिव यानी नॉर्थ पोल वाले की आउटवर्ड आएगी मैग्नेटिक फील्ड और साउथ पोल वाले की पोल के टुवर्ड्स आएगी। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो पोल स्ट्रेंथ दोनों का बार मैग्नेट में सेम होता है और डिस्टेंस भी चूंकि सेम आ गया, तो हमारे पास ये जो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे आर पोल से लेके पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है। तो पोल स्ट्रेंथ अगर हमने मान रखा है कि डाइपोल मोमेंट का, मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट है वो m इंटू 12 है, तो पोल स्ट्रेंथ इसकी भी m आएगी और इसकी भी m आएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इस पार्टिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो रूट ओवर हो जाएगा, यानी ये आज बच जाएगा एल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये रूट ओवर कैसे हो गया, तो हमने इसका स्क्वायर किया, ठीक है। ये दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम बी ही बोल दें, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम बी बोल देते हैं, तो बी की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो गई, नॉर्थ पोल वाले की, साउथ पोल वाले की बी की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो गई। यहां पर दो वेक्टर है, एक ऐसे और एक ऐसे। अगर सपोज करिए कि ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल अगर थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो कायदे से अगर आप देखें तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि दोनों लेंथ सेम है ट्रायंगल का, तो बेस एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, साइड का लेंथ सेम है। तो इस दोनों ट्रायंगल का सम, दोनों ट्रायंगल के एंगल का सम बाहर में अपीयर होगा, मतलब ये थीटा, तो बाहर वाला एंगल कितना होगा, टोटल 2 थीटा, यानी बाहर में टोटल एंगल 2 थीटा होगा। और सिमेट्री से हम इसको या इसको दोनों में से किसी को भी थीटा लिख सकते हैं, ये भी थीटा और ये भी कितना, थीटा। अब अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को
कंपोनेंट में तोड़ दें, ये जो बी मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड को कंपोनेंट में तोड़ दें, पहले नॉर्थ पोल वाले मैग्नेटिक फील्ड को कंपोनेंट में तोड़ते हैं, तो ये आप समझ गए कि बेस एंगल थीटा और थीटा, तो एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल में जो बाह्य कोण होता है, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। मतलब ये थीटा तो बाहर वाला 2 थीटा। सिमेट्री से ये थीटा पैरेलल लाइन वाला प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, ये थीटा तो टोटल कितना हो गया, थीटा 2 थीटा, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को तुम दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, एक हिस्सा इधर की तरफ कितना p cos थीटा, और एक हिस्सा इधर की तरफ कितना p sin थीटा, ठीक है। और उसी तरीके से नीचे वाला मैग्नेटिक फील्ड को, इसको भी दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, एक इधर की तरफ कितना p cos थीटा, साउथ पोल वाले का है, और एक इसका नीचे की तरफ कितना p sin थीटा। समझिएगा, ये थीटा तो बाहर का टोटल एंगल 2 थीटा, और ये लाइन पैरेलल है टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये थीटा तो नीचे वाला थीटा तो ऊपर वाला भी थीटा। हमने मैग्नेटिक फील्ड को बी कॉस और बी साइन दो हिस्सों में तोड़ दिया है। अब बात ये है कि ऊपर वाला बी साइन थीटा और नीचे वाला बी साइन थीटा ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बचेगा वो क्या बच जाएगा, बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल गेट कैंसल्ड आउट। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बचेगा ये वर्टिकल कंपोनेंट आपस में ही कट गया। तो अगर हम लोग यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, अगर हम लोग बात करें नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, ये जो हमारे पास बच जाएगा ये बच जाएगा 2b cos थीटा, b cos थीटा प्लस b cos थीटा 2b cos थीटा। b की वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं ऑलरेडी, μ0/4πm/l² प्लस d², μ0/4πm/r² से ये फॉर्मूला आया था। और अगर cos थीटा की बात करें तो ये रहा हमारा थीटा, ट्रायंगल के एंगल प्रॉपर्टीज का यूज कर लीजिएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, b अपॉन में h, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो अगर आप यहां पर cos थीटा की वैल्यू पुट कर दें और b की वैल्यू पुट कर दें तो 2 इंटू बी की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, μ0 m, या इसको लोग अलग अलग ही लिख देते हैं, μ0/4π m इंटू कितना l² प्लस d², ये हमारे पास हमने पुट कर दिया। और cos थीटा की वैल्यू पुट करनी हो अगर, तो ये थीटा और ये थीटा सेम है तो cos थीटा भी सेम होगा, तो cos थीटा बराबर b यानी l और हाइपोटेनस मतलब ये l² प्लस d², मतलब हम लोग cos थीटा की जगह पे पुट कर सकते हैं l अपॉन में b अपॉन में रूट के अंदर में l² प्लस d²। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर कहीं पर x इंटू रूट एक्स लिखा हुआ है, मतलब x इंटू एक्स का पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो हम उसको x का पावर 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे केस में यहां पर ये l² प्लस d² का पावर 1 और ये l² प्लस d² का पावर 1/2, रूट का मतलब तो वही होता है, तो पावर 1 इंटू 1/2 है ना, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा यहां पर। और हम लोग यहां पर लिख पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगा नेट हमारे पास ये आ जाएगा, अच्छा यहां पर 2 भी था, यहां पर 2 भी था, तो 2 ऊपर में देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, μ0/4π, जो 2 था उसको अंदर ट्रांसफर कर दे तो m इंटू कितना 12, उस 2 को अगर अंदर ट्रांसफर कर दे m इंटू 12 और नीचे में l² प्लस d² का पावर 3/2। आप समझिए हमने क्या किया, इस 2 को 12 के साथ लगा दिया, रीजन बीइंग कि m इंटू 12 को हम डाइपोल मोमेंट के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड का, ये आ गया μ0/4π, m इंटू 12 क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये क्या हो गया l² प्लस d² का पावर 3/2। लेकिन जनरली बार मैग्नेट का जो लेंथ होता है या किसी भी डाइपोल का जो लेंथ होता है बहुत छोटा होता है, और लेंथ अगर बहुत छोटा है तो l² भी बहुत छोटा होगा, तो हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट्स या फॉर शॉर्ट डाइपोल्स, ठीक है, अगर फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट्स की बात करें तो उसका लेंथ बहुत छोटा होता है, लेंथ बहुत छोटा, तो l² को लगभग हम लोग 0 लेके चल सकते हैं, या आप ऐसे बोल लीजिए कि l² प्लस d² में l² इतना छोटा होगा d² के सामने में कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ d² के बराबर लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास नेट बचेगा ये बच जाएगा μ0/4π m अपॉन में l² प्लस d² के जगह पे क्या बच जाएगा बस d², उसका पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। मतलब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया
नेट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर वो क्या आ गया, वो आ गया हमारे पास m अपॉन में सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, अपॉन में कितना d का पावर 3। यहाँ पर याद रखिएगा कि ये d क्या है, ये d मैग्नेट के सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बार मैग्नेट के द्वारा उसके ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर या इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं उसको देखने का काम किया है। थैंक यू सो मच।